तारीख 2 अक्टूबर जितनी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए जानी जाती है, पिछले 7 सालों से उतनी दृश्यम के लिए भी जानी जाती है। 2 अक्टूबर को फ्राइडे ये सब भूल जाए, लेकिन 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली सत्संग में गई थी। 2 अक्टूबर को पाव भाजी खाई थी। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने फिल्म देखी थी, ये कोई नहीं भूल सकता। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में बाहुबली के बाद बाहुबली 2 के लिए फैंस में जितना पागलपन था, उतना शायद दृश्यम के बाद दृश्यम 2 को देखने को मिला। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत एक डेविड नाम के व्यक्ति से होती है, जो ड्रग्स लेकर एक व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन वह बदले में उसे पैसे नहीं देता, तो आपस में उन दोनों के झड़प होने लगती है और झड़प में डेविड से गोली चल जाती है। गोली चलने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह गोली चलाते हुए डेविड को देख लेती है। लेकिन डेविड जंगल की ओर भागने लगता है, पुलिस भी उसके पीछे भागती है और डेविड भागता भागता पुलिस स्टेशन की ओर पहुंच जाता है। वह वहां पर देखता है कि विजय पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेकर बाहर की ओर आ रहा है। यह वही डेट है 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 जिस दिन सैम को पुलिस स्टेशन में दफनाया गया था। डेविड वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पुलिस उसके पीछे है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद विजय की फैमिली को दिखाया जाता है 7 साल बाद भी वह सदमे में है। उसे यह डर सताया जा रहा है कि पुलिस को कहीं पता ना चल जाए, क्योंकि पुलिस अभी भी सैम की बॉडी को इधर से उधर खोज रही है। विजय की पत्नी अंजू को भी बुरे बुरे सदमे आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं और वो सदमे में है। इसी बीच विजय केबल ऑपरेटर से अब थिएटर का मालिक बन चुका है और वह एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। इसको लेकर वह एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने जाता है। वह कहानी वह स्वयं लिखता है, लेकिन वह क्लाइमैक्स से इतना खुश नहीं होता, तो वह उससे बातचीत करता है कि इस पर कैसे काम करना है और कैसे क्लाइमैक्स को आगे बढ़ाना है। इन सब को लेकर अंजू को भी पूरे पूरे सपने आने लगते हैं, लेकिन इसी के बीच विजय को केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन जाता है और फिल्मों का शौकीन विजय अब एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। इसकी कहानी भी वह स्वयं लिखता है। इसे लेकर वह एक डायरेक्टर के पास जाता है, लेकिन वह अपनी कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं। इस पर वह क्लाइमैक्स पर चर्चा करता है और क्लाइमैक्स को दोबारा लिखने के लिए डायरेक्टर से दोबारा लिखने के लिए बात करता है। इसी बीच गाय टंडे को दिखाया गया है, जो कि 7 साल से सस्पेंड था। उसके पास आईजी सर का कॉल आता है और आईजी सर उसे अपने घर पर बुलाते हैं। आईजी सर तरुण तहलावत विजय के केस को रीओपन करने के लिए कहते हैं। टोंडे को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि गाय टोंडे एकमात्र गवाह था जिसे विजय के बारे में पता था और जिसने विजय को उस गाड़ी में बैठे हुए देखा था। विजय की फाइल को रीओपन किया जाता है। इतने में ही मीरा देवी भी लंदन से वापसी होती है। इसके बाद मीरा देवी की एंट्री होती है। वह लंदन से वापस आ चुकी होती है। उसे विश्वास होता है कि विजय ने ही उसके बेटे को मारा है, लेकिन उसके बाद कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आईजी सर तरुण अहलावत की वजह से उसे फिर से भरोसा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विजय की फैमिली के पड़ोस में कोई फैमिली आकर रहने लग जाती है और वह पति पत्नी डेली झगड़ते हैं। रात को पति दारू पी कर आता है और झगड़ा होता है। बाद में पता चलता है कि वह दोनों पुलिस वाले थे और विजय के घर में भी माइक्रोफोन लगा दिए गए हैं, लेकिन विजय सैम की डेड बॉडी से संबंधित कोई बात नहीं करता है। उसके परिवार वालों के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताता है। अब आईजी सर तरुण अहलावत फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और 2 अक्टूबर 2014 को 5 बजे विजय पणजी के लिए निकलता है। तो वह बॉडी को 1 बजे और 4 बजे के बीच में ही दफनाया होगा, ये अंदेशा होता है और यह 45 किलोमीटर के दायरे में ही दफनाया होगा, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। इसके बाद आईजी सर को विजय के गार्डन में देखा जाता है। गार्डन के बाद आईजी सर विजय के घर में जाते हैं और वहां पर उसे देखकर विजय की फैमिली सहम जाती है, क्योंकि विजय की फैमिली पुलिस के नाम से ही डरती है और यह घबराहट आईजी सर भी उनके चेहरे पर देख लेते हैं और वो वहां से वापस आ जाते हैं। फिर आईजी सर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हैं कि जो भी विजय के बारे में जो भी सैम के मर्डर के बारे में लीड लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद विजय के सामने चाय की टपरी
को दिखाया गया है जहां पर विजय की और सैम की मृत्यु की चर्चा, जहां पर विजय और सैम के डेड बॉडी के बारे में चर्चा होती रहती है। इसके बाद डेविड को दिखाया गया है जो कि 7 साल की सजा के बाद बाहर आता है। वह 5 लाख की इनाम के बारे में पढ़ता है तो वह पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने विजय को 2 अक्टूबर 2014 को देखा था। वह बताता है कि उसे पता है कि सैम को किसने मारा। फिर पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती है तो वह बताता है कि 2 अक्टूबर 2014 को उसने किसी का मर्डर किया था और वह भाग रहा था। तब वह पुलिस स्टेशन के पास आकर रुका तो उसने विजय को वहां से आते हुए देखा। लेकिन डेविड 5 लाख की जगह अब 25 लाख मांगने लगता है और आईजी सर को उसे 25 लाख देना पड़ता है। और फिर वह बताता है कि जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर सैम की बॉडी को दफनाया गया है। फिर पता चलता है कि 7 साल पहले पुलिस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसका फायदा उठाकर ही विजय ने यहाँ पर बॉडी को दफनाया होगा। फिर पुलिस स्टेशन में चारों तरफ हलचल मच जाती है और खुदाई शुरू हो जाती है। इतने में ही विजय भी उसे देख लेता है। विजय अपने ऑफिस के सामने एक कैमरा लगाया होता है जिससे हमेशा पुलिस स्टेशन की हलचल को देखता रहता है। अब विजय को भी डर होता है कि अब उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा। खुदाई में वहां पर स्केलेटल मिल जाता है जिसके आधार पर आईजी सर कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ का ऑर्डर पास करवा लेते हैं। इसके बाद वह विजय को और विजय की फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और विजय को सैम की डेड बॉडी के बारे में पूछताछ किया जाता है लेकिन विजय कुछ नहीं बताता। तो विजय को डेविड के बारे में बताया जाता है कि उसने तुम्हें उस रात वहां पर देखा था। तो विजय बोलता है कि उसने या तो किसी और को देखा है या वो झूठ बोल रहा है। आईजी सर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन विजय अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं होता। इसी बीच विजय की फैमिली को दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहां पर गाय टोंडे और मीरा देवी दोनों होते हैं। अब गाय टोंडे विजय की फैमिली को मारता है, टॉर्चर करता है और विजय आईजी सर से रिक्वेस्ट करता है और फिर यह सब विजय से देखा नहीं जाता और विजय सब सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। विजय आईजी सर से बताता है कि 2 अक्टूबर को वह ऑफिस में था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक किया था। फिर वो वहाँ से घर आया तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ पर वह किसी को देखा तो आपस में झड़प होने लगी तो उसने लोहे के सरिये से उसके सर पर मारा तो वह वहीं पर मर चुका था और उसके बाद उसने उसकी डेड बॉडी पुलिस स्टेशन में दफना दी। उसके बाद विजय और उसका परिवार घर आ जाते हैं। विजय के घर में चारों तरफ मायूसी छाई हुई है, सब घबराए हुए हैं। विजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। अब विजय की कोर्ट में पेशी होती है। आईजी सर को पूरा भरोसा होता है कि विजय को सजा मिलेगी। आईजी सर के पास वो डायरेक्टर आते हैं जिनके पास विजय अपनी मूवी के लिए गया था। आईजी सर को वह डायरेक्टर बताते हैं कि 2016 में वह मेरे पास एक कहानी लेकर गया था मूवी डायरेक्टर करने के लिए। तो डायरेक्टर सर अब उस मूवी की कहानी सुनाने लगते हैं और वो कहानी सैम और विजय की पूरी जीवन विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है। आईजी सब पूरी तरह से खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि केस पूरी तरह से उनके हाथ में है। तभी एक शख्स की एंट्री होती है। वह वही डायरेक्टर होते हैं जिनके पास विजय कुछ साल पहले अपनी मूवी की कहानी लेकर गया था। वह डायरेक्टर बताते हैं कि 2016 में विजय मेरे पास एक कहानी लेकर आया था लेकिन वह उसके क्लाइमेक्स से खुश नहीं था। डायरेक्टर बताता है कि मुझे नहीं पता था कि विजय ऐसा है और वह कहानी विजय की बायोपिक थी। उसमें सुमेर देशमुख की मृत्यु से लेकर पुलिस द्वारा किए गए टॉर्चर और इन्वेस्टिगेशन के बारे में विजय ने पहले ही पूरा लिख दिया था और कॉपीराइट के खतरे को लेकर विजय ने एक बुक भी पब्लिश की थी। तभी गाय टोंडे का कॉल आता है कि कोर्ट में विजय अपने बयान से मुकर चुका है। विजय ने कहा कि पुलिस वालों ने जबरन मेरे से बयानबाजी करवाई और तभी फिर से डायरेक्टर बताते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद विजय फिर से क्लाइमेक्स के लिए उसके घर पर आया था और वह पूरी तरह से क्लाइमेक्स की कहानी में नहीं लिख पा रहा था। तभी गाय टोंडे का फिर से कॉल आता है। अब की बार पूरी तरह से बाजी पलट चुकी थी। विजय के वकील ने जो विजय द्वारा पब्लिश की गई थी बुक जज साहब को सौंप दी थी और
उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो इस बुक में पहले से ही लिखी हुई है और जज साहब ने भी यह देखकर लगा कि यह पुलिस वालों की सोची समझी चाल है। तभी आईजी सर डायरेक्टर से क्लाइमैक्स को बताने कहा तो डायरेक्टर बताते हैं कि हीरो को पहले से ही शक था कि डेड बॉडी कभी ना कभी पुलिस के हाथ लगने ही वाली है, तो उसने उसी स्केलेटल जैसा एक और स्केलेटल ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना शुरू किया। तभी उसकी मुलाकात एक चर्च में काम करने वाले व्यक्ति से हुई जो चर्च के ही बगल में बॉडियों को दफनाता था। तो उसे वहाँ से एक ऐसा ही स्केलेटल मिल गया जो कि सुमेर देशमुख की बॉडी से मैच खाता था। उसने सुमेर देशमुख की बॉडी का स्केलेटल वहाँ से निकाला और वह दूसरा स्केलेटल वहाँ पर उसने रख दिया। और डीएनए जांच भी दिन में ही होती है। इसका फ़ायदा उठाकर विजय ने डीएनए रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया। सुमेर देशमुख के स्केलेटल को पूरी तरह से उसने दफना दिया, जिससे पुलिस के हाथ अब कोई सबूत नहीं लगने वाले थे और विजय कोर्ट से फिर से एक बार बाइज्जत बरी हो गया और पुलिस वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। थैंक यू।